हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है 66 क्रिएटर में। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में जियो फाइबर को लेकर के डाउट्स रहते हैं, तो उन्हीं डाउट्स को मैं आज क्लियर करूंगा। तो बारी बारी हम लोग एक एक डाउट लेंगे और मैं बारी बारी सारे ही डाउट्स का आपको कंक्लूजन बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला डाउट जो सबके मन में रहता है कि कौन सा प्लान बेस्ट है, कितने वाला प्लान हमको लेना चाहिए या कितने वाला प्लान हमारे लिए सही पड़ेगा। अगर हम लोग 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं या एक ही मेंबर है, तो कितने कितने प्लान्स हमको, कौन कौन से प्लान्स जो हैं वो लेने चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी हम लोग को मिलेगी। तो दोस्तों, जो पहला प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं, 10 एमबीपीएस का है, जिसमें आपको 10 एमबीपीएस की स्पीड के साथ में आपको इंटरनेट कॉलिंग जो है वो पूरी फ्री मिलती है। इंटरनेट कॉलिंग इन द सेंस कि वो आपका ऑनलाइन ही कॉल लगता है, लैंडलाइन कॉल उसमें आपका होता है। अगर आप चाहें तो लैंडलाइन अलग से परचेज करके अपने राउटर में लगा सकते हैं और फिर आपका जो है वो राउटर से आपका लैंडलाइन कॉलिंग वर्क करेगा। लैंडलाइन जो नंबर है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप जियो फाइबर बुक कराएंगे तो बुक कराते समय आपको वो नंबर ऑलरेडी आपको मैसेज में मिल जाएगा कि आपका जियो फिक्स्ड वॉइस नंबर उसे कहते हैं। तो वो आपका, आपके एसटीडी कोड जो होगा आपकी सिटी का, उसी नंबर से वो शुरू होता है। तो अब बात कर लेते हैं 10 एमबीपीएस के प्लान के बारे में। तो 10 एमबीपीएस का प्लान जो है दोस्तों, उसमें 10 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है। लेकिन अगर हम इसको अपने फोन के हिसाब से देखें, क्योंकि फोन में जो है वो थोड़ा कैपिटल एमबी में स्पीड आती है। पहले हम लोग को मेगा बिट मिलती है और जो हम लोग को फोन में देखने मिलते हैं वो मेगा बाइट होती है, तो वो स्पीड थोड़ी बड़ी होती है। तो वो आपको 1.2 एमबी के आसपास आपको देखने को मिलेगी फोन में। अब बात कर लेते हैं स्पीड की। अगर 1 एमबीपीएस का प्लान आप ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको 1 से 2 पर्सन के लिए ही वो सफिशियंट है। इससे ज्यादा पर्सन अगर हैं तो वो प्लान आप लोग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप लोग 1 से 2 मेंबर हैं तो 10 एमबीपीएस का प्लान आपके लिए सफिशियंट है। अब इसमें दोस्तों 10 एमबीपीएस के प्लान में अगर आप अपना सेट टॉप बॉक्स वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसमें टीवी चला सकते हैं। आपको सेट टॉप बॉक्स का प्लान जो है उसके लिए अलग से पैसा देना होगा। वो 100 रुपीज का एक प्लान है जिसमें आपको 400 चैनल्स मिलते हैं, और एक 200 रुपए का प्लान है जिसमें आपको चैनल्स जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। और राउटर, सेट टॉप बॉक्स, हर चीज फ्री है, किसी का एक भी रुपए आपको नहीं देना है। इसमें ये प्लान जो है वो 5 मंथ के लिए रहता है। इसमें इंस्टॉलेशन आपकी लगेगी, जो लगेगी 500 रुपए प्लस जीएसटी। तो यही एक ऐसा प्लान है 10 एमबीपीएस का जिसमें आपको इंस्टॉलेशन देना है। अगर आप 399 का प्लान लेते हैं या 699 का लेते हैं या 999 का लेते हैं, तो उन तीनों ही प्लान्स में अगर आप 3 मंथ का पेमेंट या 6 मंथ का पेमेंट या 1 साल का पेमेंट अगर करते हैं तो कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको नहीं पे करना है, कोई राउटर का पैसा नहीं देना है, ना कोई सेट टॉप बॉक्स का पैसा देना है। अगर आप इन तीनों 3 मंथ का अगर आप प्लान लेते हैं या 6 मंथ का, तो आपका इंस्टॉलेशन जो चार्जेस है वो बच सकता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग प्लान लेना चाहते हैं तो 3 मंथ का ही लें, ताकि आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो बच जाए। क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई फायदा नहीं है देने का। 3 मंथ आप यूज करिए, 3 मंथ बाद अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप 3 मंथ के बाद उसको हटा सकते हैं। फिर आप अदर ब्रांड्स का, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनका ले सकते हैं। अब दोस्तों 399 के प्लान के बारे में बात करता हूं। उसमें आपको 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है और साथ में जो इंटरनेट कॉलिंग है, लैंडलाइन कॉलिंग, वो आपको मिल जाती है उसमें भी। 30 एमबीपीएस का प्लान जो है सबसे बेस्ट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगर आपके घर में 3 से 4 पर्सन है तो 30 एमबीपीएस का प्लान आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सेट टॉप बॉक्स देखना चाहते हैं, जैसे टीवी अगर आप देखना चाहते हैं और टीवी भी देख रहे हैं, 3-4 मोबाइल भी चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्पीड की दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो सेट टॉप बॉक्स चलता है वो आपके राउटर से ही कनेक्ट होकर चलता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एक समय पे एक ही डिवाइस यूज करें, जैसे कि अगर 30 एमबीपीएस का प्लान आपने लिया है तो टीवी देखें और उसके साथ 1 या 2 मोबाइल खाली चलाएं। अगर 4 मोबाइल भी चल रहा है और साथ में टीवी भी चल रही है तो स्पीड आपको देखने को थोड़ी दिक्कत मिल सकती है, आपको थोड़ा दिक्कत आपको होगा स्पीड का, क्योंकि इश्यू आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो राउटर और सेट टॉप बॉक्स दोनों एक दूसरे से ही चलते हैं। जो राउटर है उसी के नेट से, उसी के वाईफाई से आपका सेट टॉप बॉक्स चलता है। तो सेट टॉप बॉक्स और राउटर को आपको थोड़ा दूर नहीं रखना है। अगर बहुत ज्यादा दूर रखेंगे
तो रेंज अगर ज्यादा रहेगी तो स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जितना पास रहेंगे वो दोनों, जैसे एक रूम अगल बगल रूम में लगवाइए ताकि जो है अच्छे से आपका नेटवर्क पकड़े और टीवी भी फिर आपकी अच्छे से चलेगी, कोई बफरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है कि राउटर को जहां भी लगवाएं थोड़ा वेंटिलेटेड स्पेस हो और उसको बीचों बीच में लगवाएं घर के, ताकि वो सारे ही एरियाज को अच्छे से कवर करे। क्योंकि अगर किसी एक कोने में रखा है और आप यहां बैठे हैं तो वो थोड़ा रेंज दूर हो जाएगा और राउटर भी फिर अच्छे से कैच नहीं करेगा। तो आपको वो राउटर बीचों बीच में लगाना है घर के, ताकि अच्छे से पूरे एरिया को कवर करे। तीसरा चीज दोस्तों, एक्सटेंडर की बात कर लेते हैं। एक्सटेंडर जियो का थोड़ा महंगा आता है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं उसकी लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मैं लिंक दे दूंगा। तो आप लोग उस लिंक को जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि जियो का एक्सटेंडर न लगवा के एक सिंपल से राउटर को ले लें और उसी राउटर को चलाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 100 Mbps प्लान के बारे में। 100 Mbps का प्लान जो है वो 699 का पड़ता है। आपको 18% GST सारे ही प्लान में देनी है, चाहे वो आप 198 का प्लान लें, चाहे आप 399 का प्लान लें या 699 का प्लान लें, सारे ही प्लान में 18% GST कंपलसरी है। 100 Mbps का प्लान एक सफिशिएंट प्लान होता है। अगर आप लोग 5 से 6 मेंबर हैं, आप लोग गेमिंग कर रहे हैं, आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आप लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ भी करिए, 100 Mbps का प्लान जो है वो सफिशिएंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वो अच्छे एक यूजर्स हैं, अगर घर में बहुत ही हैवी यूजर्स हैं तो भी 100 Mbps का प्लान जो है वो वर्क करता है। दोस्तों राउटर की बात कर लेते हैं। राउटर में कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि राउटर में आप लैन पोर्ट आपको 5 मिल जाएंगे। साथ साथ में जो जियो का राउटर है वो ड्यूअल बैंड राउटर है, तो आपको एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड आपको मिल जाएंगे। साथ में इसमें जो है राउटर का जो रेंज और कवरेज एरिया वो भी सब कुछ अच्छा है, रेंज भी उसकी अच्छी है। और दोस्तों राउटर को हमेशा जिस फ्लोर में आप लोग ज्यादा रह रहे हैं उसी फ्लोर में लगवाएं। अगर आप लोग फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं तो आप लोग फर्स्ट फ्लोर में लगवाएं। अगर जैसे किसी का घर 2 मंजिल है और वो लोग ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं ग्राउंड फ्लोर में, तो वो लोग ग्राउंड फ्लोर में ही लगवाएं। क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्लोर में लगवाते हैं और आप अगर फर्स्ट फ्लोर में उसको यूज करेंगे तो रेंज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, थोड़ा रेंज में ब्रेकेज हो जाता है, रेंज थोड़ी कम मिलेगी और फिर दिक्कत का जो है सामना हो सकता है। आपको फिर दिक्कत होगी, फोन में बफरिंग होगा, वेबसाइट नहीं खुलेंगी और बहुत ही स्लो हो जाती है स्पीड। तो ये चीज का दोस्तों ध्यान रखना। इंस्टॉलेशन कराते समय दोस्तों सारे ही चीजें अच्छे से जो एजेंट्स आएंगे उनसे पूछ लें और इंस्टॉलेशन जो भी करवाएं वो थोड़ा ऊपर से ही करवाएं, ताकि जो है तार ब्रेकेज वगैरह ना हो। क्योंकि जो जियो फाइबर का जो वायर है वो बहुत ज्यादा पतला है, तो इजीली ब्रेक होने का चांस है, तो उसको थोड़ा दूर से लगवाएं। अब दोस्तों जिनकी सिटी में नहीं आया है तो उनको थोड़ा वेट करना होगा, जिनकी सिटी में आ चुका है तो वो लोग आराम से इसको जो है कॉल करके आप लोग बुक करा सकते हैं, चाहे कस्टमर केयर से बुक करवा लीजिए कॉल करके टोल फ्री नंबर पर, या जियो स्टोर से जाके आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले आप पूरी प्लान्स की डिटेल समझ लें। मैंने प्लान्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है और जो रेंज है राउटर की उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो पूरा ही वीडियो मैंने अपने चैनल में सारे ही टॉपिक्स पे वीडियो दिए हैं, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख के प्लान्स अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कौन सा प्लान बेटर है। अगर आप सेट टॉप बॉक्स लेना चाहते हैं तो उसको भी समझ लें कि कौन सा बेटर है सेट टॉप बॉक्स। और एक और चीज दोस्तों, सेट टॉप बॉक्स किसी भी टीवी में चल जाएगा, चाहे आप ओल्ड जो टीवी आती थी, फ्लैट टीवी होती थी जो ओल्ड, उसमें भी चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। कि खाली एक कन्वर्टर लेना पड़ता है जो AV to HDMI कन्वर्टर होता है, वो आपको परचेस करना है। उसमें भी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और प्लान्स के बारे में भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या देना पड़ेगा, तो पेमेंट आपको पहले करनी है और आधार कार्ड से ही आपका पूरा प्रोसेस होगा। जिनके पास जियो नंबर है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जियो नंबर है तो आप वो नंबर दे सकते हैं, और अगर जियो नंबर नहीं है तो आप कोई और भी नंबर दे सकते हैं, उस नंबर से आपको पूरा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और पेमेंट आपको पहले करना है, बाद में इंस्टॉलेशन हो जाता है। इंस्टॉलेशन उसी दिन भी हो सकती है या नेक्स्ट डे भी हो जाती है, वो अवेलेबिलिटी डिपेंड होता है कि आपके सिटी में कितनी टीमें काम कर रही हैं, किस हिसाब से जो है काम हो रहा है, तो उस हिसाब से वो पूरी टीमें वर्क करती हैं। अब जो दोस्तों एक और क्वेरी आती है लोगों की कि हमको जैसे कि हटवाना है, हमने 1 महीना चला लिया, मेरा भी 2 महीना बचा हुआ है, तो हम क्या करें। तो उस कंडीशन में दोस्तों अब रिफंड नहीं होता है। अब उस कंडीशन में आपको ये करना है कि अगर 1 मंथ का प्लान आपने यूज कर लिया, अब 2 मंथ बचे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि वो तीनों मंथ यूज करने के बाद में तभी हटाएं,
क्योंकि अब रिफंड बंद हो चुका है। पहले मेरे समय में क्या था, जब अभी मैंने 2-3 महीना मई में मैंने जब लिया था, तो मई में जो है वो मिल रहा था रिफंड, तो मुझे रिफंड हो गया था पैसा। अब जो है रिफंड नहीं होता है। अगर आपने वाईफाई लिया है और आप अब सेट टॉप बॉक्स लगवाना चाहते हैं तो आप इजिली उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। आपको जो है थोड़ा जो सेट टॉप बॉक्स का प्लान है, जैसे 200 रुपए या 100 रुपए जो भी आप प्लान लेंगे, उसी हिसाब से आपको वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों, जैसे अब आपको सेट टॉप बॉक्स हटाना है तो सेट टॉप बॉक्स नहीं हटेगा, क्योंकि आपको फिर से नया कनेक्शन लेना होता है और उसी हिसाब से फिर वो बाकी अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपको अपग्रेड कराना है या आपने वाईफाई और सेट टॉप बॉक्स दोनों लिया था, आपको सेट टॉप बॉक्स हटाना है, तो क्या करना है उस कंडीशन में, तो आप लोग कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, या जो भी आपका जियो एजेंट था जिसने उसको लगाया था, आप लोग उनका नंबर जरूर सेव करके रखें, ताकि कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके, और नए नए प्लान्स आते रहते हैं तो आप लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों एक और जो क्वेरी आती है लोगों की, जिसमें वो लोग बताते हैं कि इंस्टॉलेशन हमारा हो गया, अब सेट टॉप बॉक्स और वाईफाई उन्होंने दोनों वाला प्लान लिया था, अब सेट टॉप बॉक्स जो है वो थोड़ा ओटीटी बेस्ड होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है दिक्कत होती है, क्योंकि चैनल्स वगैरह इजिली नहीं बदल पाते हैं, थोड़ा बैक करके फिर आपको वापस उस चैनल को खोलना होता है, तो ये सब थोड़ी दिक्कतें होती है। तो इस वजह से सेट टॉप बॉक्स लेते समय दोस्तों ये चीज ध्यान दें कि वो एक, जैसे हम लोग टाटा प्ले है या नॉर्मल जो डीटीएच, या हम लोग जो पुराने जब टीवी के जो केबल्स वगैरह चलते थे तो हम लोग खाली चैनल का बटन दबाते थे और वो चैनल जो है अपने आप बदलता रहता था, वैसा जियो में कोई सिस्टम नहीं है, आपको बैक करके चैनल फिर से चूज करना होता है। तो ये चीज थोड़ी इसमें डिसएडवांटेज है कि ये ओटीटी बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो आपको ये चीज पूरा ध्यान देना है, उसके बाद ही आप लोग इस जियो का जो है सेट टॉप बॉक्स वो परचेज करें। तो दोस्तों मैं होप करता हूं आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगा।